हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण ही वीडियो जो है स्वाधीनता संग्राम से संबंधित प्रमुख कृतियाँ। यहाँ से जितने भी पुस्तक बनते हैं हम वे सभी लाए हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि कौन से पुस्तक किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। लगभग 20 से 25 पुस्तक हम लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, आरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सभी के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। हम ये सभी आपको करवाएंगे, लेकिन आप भी साथ साथ अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में जाने से पहले इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा। अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या है तो स्वाधीनता संग्राम की काल की प्रमुख कृतियाँ, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, वे आप सभी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। हम बता देंगे कि कौन से पुस्तक अति महत्वपूर्ण है, जिसमें से पहला पुस्तक है देखिएगा, इनमें से कुछ कटा है लेकिन हम उसे बोल देंगे, आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए पहला है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है तो लाला लाय लाजपत राय है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है तो लाला लाय लाजपत राय है। उसके बाद क्या है देखिएगा, वंदे जीवन का लेखक कौन है तो सचिंद्रनाथ सन्याल है। वंदे जीवन के लेखक कौन है तो सचिंद्रनाथ सन्याल है। इंडिया डिवाइडेड या भारत वाटन, इंडिया डिवाइडेड या भारत वाटन के लेखक कौन है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहते हुए भी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में रहे थे या चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं बोले हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगला है इंडियन इस्लाम। इंडियन इस्लाम के लेखक कौन है तो टाइमस है। इंडियन इस्लाम के लेखक कौन है तो टाइमस है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए आगे क्या है तो पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा कौन देखिएगा, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक कौन है तो भगवती चरण बोहर। भगवती चरण बोहरा है। भगवती चरण बोहरा, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा सत्यर्थ प्रकाश के लेखक कौन है तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती है, जिसका बचपन का नाम मूल शंकर है। जिसका बचपन का नाम मूल शंकर है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ है और 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हो गया है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे क्या है तो पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है। रूल इन इंडिया के लेखक कौन है तो दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है, 1 मिनट देखिएगा। दादा भाई नौरोजी, देखिएगा आगे क्या है तो इंडिया बिन फ्रीडम। इंडिया बिन फ्रीडम के लेखक कौन है तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। इसके अलावा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या कौमी आवाज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या कौमी आवाज के लेखक कौन है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है तो विजय लक्ष्मी पंडित है। विजय लक्ष्मी पंडित है। आगे क्या तो देखिएगा, इंडिया एंड इंडियन मिशन। इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ। अलेक्जेंडर डफ है।
क्या तो पाथेर दाबी के लेखक कौन है तो क्या तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र क्या तो चट्टोपाध्याय है। आगे क्या तो देखिएगा, सोग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, सरोजनी नायडू। बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सोग ऑफ इंडिया के लेखक सरोजनी नायडू हैं। वेनस वायल के लेखक राधा कृष्ण हैं। एंस जॉन गीता के लेखक अरविंद घोष हैं। हर एग्जाम में अरविंद घोष का नाम कहीं से कहीं ना जुड़ा रहता है। देखिएगा क्या बोले हैं, एशियन ऑफ गीता के लेखक कौन है तो अरविंद घोष है। द वंश ऑफ ओल्ड टेलर्स के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इंडियन क्या बोले हैं, इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन है तो डॉक्टर राधा कृष्णन है। इंडियन ए नेशंस के लेखक कौन है तो एनी बेसेंट है। इंडियन नरेशन के लेखक क्या है तो सी एफ एडूज है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है तो द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म के लेखक कौन तो भीमराव अंबेडकर यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। हमारे थोड़ा बहुत मन खराब है, लेकिन हमसे जो भी बन रहे हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप भी कॉपी कलम लेकर अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम हो। देखिए आगे क्या तो कमेंटरीजन ऑफ कुरान के लेखक क्या तो सैयद अहमद खान है। माई अर्ली लाइफ हिंदू स्वराज के लेखक महात्मा गांधी कौन है तो महात्मा गांधी। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं अभी इस तरफ देखिएगा, गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। इंडियन होम रूल के लेखक महात्मा गांधी हैं। इंडियन टुडे के लेखक रजनी पाम दत्त हैं। नेशंस इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या आगे क्या है, एक मिनट देखिएगा। भवानी मंदिर के लेखक वारेंद्र कुमार घोष हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ टू के लेखक महात्मा गांधी हैं। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। आप इसका जवाब बताइए कमेंट में कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया और किस स्थान से दिया है। आगे है आनंद मठ। क्या तो आनंद मठ वकीम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। तारना ए हिंद मोहम्मद इकबाल द्वारा। इंडिया फॉर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक दुर्गादास है। कौन है तो दुर्गादास है। देखते हैं आगे क्या तो इंडियन फास्ट के लेखक आर्थर ए मैकडोनाल्ड है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक बी डी सावरकर हैं। लाइफ डिवाइन या निर्मल। हम खुद से भी जो हमको अच्छा महत्वपूर्ण पॉइंट लगे हैं, हम खुद से भी नोट बना दिए हैं और वो भी नोट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप एग्जाम हॉल में यहाँ से अगर प्रश्न बनते हैं तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। देखिएगा, लाइफ डिवाइन और निर्मल कौन है तो अरविंद घोष हैं। इसका लेखक कौन है तो अरविंद घोष हैं। गीतांजलि या गोरा के लेखक कौन है तो रविंद्रनाथ टैगोर है। गीतांजलि या गोरा के लेखक कौन है तो रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या तो गैदरिंग स्टर्म के लेखक कौन थे, लेपियरे या कौशिलस यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। हिंडस फॉर सेफ कल्चर के लेखक लाला हरदयाल है। कौन है तो लाला हरदयाल है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन होते हैं,
बेलेटाइन सिरोल, बेलेटाइन सिरोल है, बेनेटाइन सिरोल है, बेनेटाइन सिरोल। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आरसी दत्त हैं, आरसी दत्त हैं। क्रिसेंट मानू, क्रिसेंट मानू पोस्ट ऑफिस, क्रिसेंट मानू पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इंडियन डायरी, इंडियन डायरी के लेखक E.S. मॉन्टेग्यू हैं, E.S. मॉन्टेग्यू हैं। क्या तो लिग लिगजम्पेस लिग 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 मम्पेजेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लिग मम्पेजेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। क्या तो रिलीजन, रिलीजन एंड सोशल, रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म, रिफॉर्म के लेखक कौन है? M.G. रानाडे हैं, M.G. रानाडे। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कुछ और अति महत्वपूर्ण पॉइंट, देखिएगा। क्या तो 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसे हम कुछ अपने हाथ से भी लिखे हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिसमें से देखिएगा एक पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। फास्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक B.D. सावरकर हैं, B.D. सावरकर हैं। दी सिपलाई मायूनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक कौन है? R.C. मजूमदार हैं, R.C. मजूमदार हैं। इतनी क्या देखिएगा, क्या तो इतनी लिप्टी सेवन के लेखक S.S. सेन है, S.N. सेन है, S.N. सेन। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। 1857 से 1859, 1857 से 1859 जो है कार्ल मार्क्स के ही काल है। 1857 से 1859 कार्ल मार्क्स का ही काल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे किस भाषा में लिखा गया है, तो मराठी भाषा में। किस भाषा में? तो मराठी भाषा में लिखा गया है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है, देखिएगा, एक मिनट देखिएगा। क्या तो 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकार के मत क्या क्या है? 1857 के बारे में इतिहासकार के मत क्या है और किसने दिया है, हम उसे भी देख लेते हैं। देखिएगा, पहला एक तरफ है इतिहासकार, दूसरी तरफ है मत। देखिएगा, सर जॉन लॉरेंस सीले, सर जॉन लॉरेंस सीले कहा पूर्णतः सैनिक विद्रोह है। स्वतंत्रता संग्राम को क्या कहा? तो पूर्णतः सैनिक विद्रोह है। पूर्णतः क्या है? तो सैनिक विद्रोह है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा 1857 के विद्रोह को यह स्वतंत्रता संग्राम है। क्या? तो स्वतंत्रता संग्राम है। जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा यह एक जन क्रांति है, यह एक क्या? तो जन क्रांति है। डिजराइल ने कहा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, यह एक क्या? तो राष्ट्रीय विद्रोह है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या? तो देखिएगा, जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र, हिंदू मुसलमानों का क्या? तो षड्यंत्र है। यह किसने कहा? तो जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने कहा। एल आर रोज ने कहा ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है, ईसाई विरुद्ध के एक धर्म युद्ध है। टी आर होम्स ने कहा सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है, सभ्यता और बर्बरता का क्या? तो संघर्ष है। सावरकर और अशोक मेहता क्या बोले हैं? सावरकर और अशोक मेहता ने कहा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित क्या? तो युद्ध है। आगे क्या? तो आरसी मजूमदार क्या? तो आरसी मजूमदार ने कहा 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो B.D. सावरकर और अशोक मेहता ने कहा, B.D. सावरकर और अशोक मेहता भी ने कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे? तो 1857 के विद्रोह को या सिपाही विद्रोह को। अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग मत दिया। यहाँ से प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने आपको
करवा दिए। आइए आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह में कि कौन से व्यक्ति ने कहाँ से अपना डोर अर्थात कहने का मतलब है कि बागडोर संभाला था और किस स्थान से और किस दिन, समय के साथ देख लेते हैं। और कौन से अंग्रेजी सैनिक ने उसे कुचला था, आइए देखते हैं। आगे देखिएगा क्या है देखिएगा, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट देखिएगा। हाँ। एक तरफ है केंद्र, दूसरी तरफ है विद्रोही नेता, तीसरी तरफ है विद्रोही दिन, विद्रोह को कुचलने वाला समर्पण का दिन है। देखिएगा पूछेंगे 1857 का विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया? तो बहादुर शाह जफर वक्त खा, बहादुर शाह जफर वक्त खा। कब? तो 11 मई 1857 को, 11 मई 1857 को। दबाने वाला कौन था? निकोलसन और हडसन, निकोलसन और हडसन। कब? तो 20 सितंबर 1857, 20 सितंबर 1857। दिल्ली से इसका नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल और बिरसिज कादिर, बिरसिज कादिर, बिरसिज कादिर। कहाँ से? तो लखनऊ से। 4 जून 1857 को, 4 जून 1857 को यह विद्रोह का दिन हुआ था। और इसका जो दबाने वाला क्या? तो कॉलिन कैंपबेल है, कॉलिन कैंपबेल। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। 31 मार्च 1858, 31 मार्च 1858 है। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा झांसी और क्या है तो ग्वालियर, झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया था। कानपुर से बता दें नाना साहेब तात्या टोपे 5 जून 1857 क्या तो कौनसिन कैपेबेले थे। और क्या तो दिसंबर 1857, दिसंबर 1857। झांसी और ग्वालियर से, झांसी और ग्वालियर से, झांसी और ग्वालियर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने की थी। जून 1857 दबाने वाला जनरल हयूरोज थे। 17 जून 1858, 17 जून 1858। आगे देखते हैं जगदीशपुर से कुंवर सिंह या अमर सिंह, बिहार या जगदीशपुर से कुमार सिंह या आरा छपरा से कौन थे तो कुंवर सिंह। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 12 जून 1857 को, 12 जून 1857 को दबाने वाला मेजर विलियम टेलर, मेजर विलियम टेलर। दिसंबर 1858, दिसंबर 1858। आगे हैं फैजाबाद, फैजाबाद से किसने किया तो क्या तो मौलाना क्या तो मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला ने, मौलवी अहमदुल्ला ने। कब? तो जून 1857। जनरल रेनाड और जून 1858 तक, जून 1858 तक है। इलाहाबाद से लियाकत अली, जून 1857 से 1858 तक। और कर्नल रीड ने इस विद्रोह को दबाया था। बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान, जून 1857 से 1858 तक के तो बिस्टर आयर, बिस्टर आयर। इसके अलावा बनारस को ही इलाहाबाद कहा जाता है, बनारस को ही इलाहाबाद कहा जाता है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम अपने हाथों से लिखे। पहले पूछेंगे मेरठ से किसने किया तो कदम सिंह ने, मेरठ से किसने 1857 का विद्रोह करने थे तो कदम सिंह ने 10 मई 1857 को। असमी से तो क्या मनीराम दत्त, असमी से मनीराम दत्त ने किया था। मथुरा से किसे तो देवी सिंह ने, मथुरा से देवी सिंह ने किया था। यहाँ से भी कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देते हैं, इसीलिए हम आपको ये सभी करवा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आप इसे भी स्क्रीनशॉट मार के अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले यहाँ से जितने भी MCQ प्रश्न बनते हैं वे सभी आपको एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।